If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic that is related to IISER मोहाली स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड उसके साथ IISER TBM का MSc एंड इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए जो इंटरव्यू का टिप्स एंड स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। जो मेरा प्रिपरेशन के टाइम में मैं जब JNCSR का या फिर IISER कोलकाता का जो इंटरव्यू दिया था या फिर मेरा PhD इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। कौन कौन सा थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए एंड इंटरव्यू देने से पहले कौन कौन सा थिंग्स तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो देखो IISER मोहाली का जो रिटन टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू एक ही दिन में है 20 जून को। तो जो स्टूडेंट्स IISER मोहाली में अटेंड करना चाहते हैं, आई थिंक वो घर से अभी निकल चुका है, ट्रेन में है या फिर प्लेन में है या फिर बस में है। तो ये मान सकते हो कि जो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट है IISER मोहाली में, तो जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हैं, जस्ट ध्यान में रख के कुछ थिंग्स फॉलो करना है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा एंड 1 by 1 स्टेप फॉलो करके तुम्हें एग्जाम देना है। देन कुछ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स का उसी दिन ही 20 जून को ही इंटरव्यू होगा। देन तुम्हारा मतलब फाइनल लिस्ट आएगा कुछ दिन बाद। ओके, एंड IISER TBM का MSc प्रोग्राम के लिए लिस्ट आ गया पहले पिछले वीक। MSc प्रोग्राम के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट हमारे चैनल से शॉर्टलिस्ट हुआ है। उसके लिए इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड PhD के लिए अभी लिस्ट नहीं आया केमिस्ट्री का, तो जब लिस्ट आएगा उनके लिए भी जो इंटरव्यू होगा ये पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो देखो IISER मोहाली का परसों 20 जून को जो रिटन टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो पैटर्न IISER TBM का स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा ही होगा। ठीक है, तो IISER TBM में क्या पैटर्न था, सारे क्वेश्चन MCQ था, टोटल 60 क्वेश्चन था। पार्ट ए में 30 क्वेश्चन, पार्ट बी में 30 क्वेश्चन। पार्ट ए में 30 क्वेश्चन का 30 मार्क्स एंड पार्ट बी में 30 क्वेश्चन का 60 मार्क्स, तो टोटल 90 मार्क्स का एग्जाम था। एंड कट ऑफ अराउंड मान सकते हो कि अगर 50 प्लस आ गया 90 में तो फिर सिलेक्शन हुआ है IISER TBM में, ऑलमोस्ट ये मान सकते हो। लेकिन सारे क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग भी था। बहुत सारा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट को सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। IISER मोहाली में भी ऐसे ही पैटर्न होने वाला है। आई थिंक इसके आसपास ही रहेगा। पैटर्न कभी कभी चेंज भी करता है, हर साल चेंज भी करता है। ठीक है, तो जनरल जो पैटर्न होता है, MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, 50 मार्क्स का जनरली एग्जाम होता है, या फिर कभी कभी 50 से 100 मार्क्स भी कर देता है। तो 50 मार्क्स जनरली होगा क्योंकि शॉर्ट एग्जाम होगा IISER मोहाली में, क्योंकि उस दिन ही पेपर चेक करके शॉर्ट लिस्ट निकालना है, उसके बाद इंटरव्यू भी लेना है, तो एग्जाम शॉर्ट होगा। 25 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन इसके अंदर ही रहेगा। तो ये जो एग्जाम होगा बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आएगा। तो ये मान सकते हो कि जैम का जो क्वेश्चन मैं पहले बताया था कि IISER TBM के प्रिपरेशन के बारे में, या फिर IISER मोहाली का वीडियो जब अपलोड किया था वहाँ पर मैं बताया था कि प्रिपरेशन करने के लिए जैम का सिलेबस जस्ट फॉलो करो एंड जैम का जो लेवल है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि जैम का जो टफ क्वेश्चन आते हैं MCQ में, जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन आएगा, इजी लेवल में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उनको भी पता है ये कम टाइम के अंदर स्टूडेंट को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल में रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। मतलब कुछ क्वेश्चन इजी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल में रहेगा। एंड मान सकते हो कि 50 मार्क्स का एग्जाम होने का चांस है। अभी तक कुछ बताया नहीं, तो पैटर्न चेंज होता है, जो भी है सबके लिए सेम होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन MCQ रहेगा, नेगेटिव मार्किंग जनरली रहता है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहा तो पर्टिकुलर एग्जाम में जो क्वेश्चन तुम्हें कन्फर्म आता है वही आंसर करो, अदरवाइज मत मतलब सिलेक्ट करो ऑप्शन। अगर तुम सपोज 2 ऑप्शन में से तुम्हें लग रहा है कि एक आंसर सही होगा, कन्फर्म दो में से एक होगा, लेकिन तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे तुम तुक्का लगा के दोनों में से एक लगा के आ सकते हो, या फिर जो मोर प्रेफरेंस है तुम्हारे आसपास, मतलब 2 ऑप्शन में से सपोज तुम्हें लग रहा है ये ज़्यादा तुम्हें पसंद है ये ऑप्शन, तो तुम ये करके आता हो। लेकिन सपोज तुम्हें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं आता, फिर भी तुक्का मार के मत आओ। जो क्वेश्चन का आंसर लगेगा अच्छा है, मतलब सही से आता है, सॉल्व करके तुम निकल रहे हो आंसर, तो फिर तुम उसको आंसर करके आओ। नहीं तो एग्जाम हॉल में एग्जाम दोगे, जो मार्क्स मिलेगा उसमें से अगर नेगेटिव हो गया तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। अगर सपोज 50 मार्क्स का एग्जाम है, तुम्हें अगर 25 प्लस आ गया तो फिर सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पता नहीं कि कितना मार्क्स का एग्जाम होगा। IISER TBM में जनरली 90 मार्क्स का हुआ था, पार्ट में टोटल 60 क्वेश्चन था। यहाँ पर 60 क्वेश्चन से कम रहेगा आई थिंक, क्योंकि कम क्वेश्चन चेक करना है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट निकालना है, तो एग्जाम शॉर्ट एग्जाम होगा। ठीक है,
एंड रिटन एग्जाम के लिए तुम्हें जो जो थिंग्स पढ़ के गए थे उसका जो तुम्हारे पास और भी एक दिन बचा है, तो सारे शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो, सारे फॉर्मूलाज रिवीजन करो, न्यू थिंग्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो जो थिंग्स पढ़ के जा रहे हो वो सारे थिंग्स शॉर्ट नोट्स, और जो जो हमारे ऐप से ज्वाइन किया है, हमारा ऐप ज्वाइन किया है कोर्स के लिए, CUET या फिर और भी जो जो एग्ज़ाम है, हमारा जो ऐप के अंदर जो जो नोट्स है, कुछ शॉर्ट नोट्स है, कुछ डिटेल नोट्स है, वहाँ से इंपॉर्टेंट पोर्शन भी देख सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, रिटन एग्जाम होने के बाद वेट करो, लिस्ट अगर आ गया तो उस दिन ही इंटरव्यू है, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम अच्छे से दे देता है लेकिन इंटरव्यू के टाइम में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, डर जाता है कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, इंग्लिश में बात करना है, मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, ये सारे थिंग्स सोचते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि जो जो वहाँ पर इंटरव्यूअर्स रहेगा, जो जो प्रोफेसर्स रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तुम्हारा अगर कुछ क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्लू देगा, तो क्लू को अप्लाई करके तुम आंसर बिल्डअप कर सकते हो। तो वो क्लू को यूज़ करो, एंड वो प्रोफेसर को ये अच्छा लगता है कि प्रोफेसर क्लू दे रहा है, तुम अच्छे से उसको यूटिलाइज करके आंसर दे रहे हो, तो प्रोफेसर को अच्छा लगता है कि हाँ, इनको स्टेप बाय स्टेप सारे बेसिक्स आते हैं, ठीक है। तो सपोज इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो जनरल प्रोसेस होता है कि तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हारा इंट्रो वहाँ पर देना होगा, तुम्हारा नेम बोलना होगा, तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड, दैट मीन्स तुम कौन सा यूनिवर्सिटी से, कौन सा कॉलेज से हो, तुम्हारा जैम रैंक कितना था, या फिर BSc का कौन सा ईयर में हो, पास आउट हो या फिर फाइनल ईयर में हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा घर कौन सा स्टेट में, कौन सा शहर में है, ये सारे थिंग्स डिटेल में वहाँ पर बताना होगा, ठीक है, मतलब 4-5 सेंटेंस के अंदर। उसके बाद जनरली प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारा सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि ये क्वेश्चन कि तुम्हें कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है, तो तुम्हें जो पोर्शन अच्छे से आता है, जिसका बेसिक्स एंड सारे एडवांस थिंग्स भी अच्छे से आता है, वो सारे टॉपिक्स का नेम करो। सपोज तुम्हें इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, मतलब इनऑर्गेनिक का सारे थिंग्स तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। जो थिंग्स बोलोगे कि अच्छा लगता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इनऑर्गेनिक अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक्स केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, ये सारे चैप्टर से। केमिकल बॉन्डिंग से एमो डायग्राम पूछ सकता है, BSc और थ्योरीज, सपोज H2O और H2S का जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस क्यों है, कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर होगा, ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, एमो डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है, O2 का एमो डायग्राम की ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसे तुम इसको मतलब डिटरमाइन कर सकते हो, ये सारे थिंग्स पूछ सकता है, ठीक है। और उसके साथ केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आएगा, हेप्टासिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, इंसर्शन, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन, ये सारे थिंग्स पूछ सकता है। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टाइप्स, कितना टाइप्स का कोऑर्डिनेशन टाइप्स होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन सा साइंटिस्ट को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, वार्नर को मिला था, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके साथ कलर प्रॉपर्टी, तो पर्टिकुलर मेटल का या फिर कंपाउंड का कलर का रीजन्स क्या है, LMCT, MLCT, IVCT, ठीक है, MMCT, ये सारे थिंग्स क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके बाद ऑर्गेल डायग्राम से कौन सा लेवल से कौन सा लेवल में ट्रांजिशन हुआ या फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, ये सारे थिंग्स पूछ सकता है अगर तुम इनऑर्गेनिक बताया। अगर फिजिकल बताया तो उसके रेस्पेक्ट में फिजिकल से भी, थर्मोडायनामिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स से, या फिर फेज इक्विलिब्रियम, फेज डायग्राम, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वांटम का बेसिक्स पूछ सकता है, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑपरेटर, आइगन फंक्शन, हाइड्रोजन एटम का बेसिक्स, ठीक है, अगर तुम क्वांटम बताओगे। अदरवाइज 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, ये सारे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिक अगर बताओगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, एसिडिटी बेसिसिटी, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, ये सारे थिंग्स पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट है, मतलब सिंथेसिस, जो जो प्रोसीड्योर्स है, जैसे सपोज तुम्हें बता दिया एक कंपाउंड दे दिया, ये मतलब अल्कोहल से एसिड कैसे बनाते हो, एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनाते हो, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। लेकिन उसको अप्लाई करके कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया, तो स्ट्रक्चर से ये कैसे तुम डिटरमाइन कर सकते हो, ये सारे थिंग्स। एक थिंग है, मेरे टाइम में JNC सर में मैं भी ऑफलाइन जब इंटरव्यू देने गया था, मुझे भी इंग्लिश का ये एक डर था कि मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलना आता है, तो कैसे उसको ओवरकम करना है। तो मैं क्या किया था, वहाँ पर बोर्ड और पेन रहता है स्केच जो यूज़ करने के लिए, तो मैं बोर्ड वर्क ज़्यादा करके समझाया था, कि ज़्यादा ड्रॉ किया था, ज़्यादा वहाँ पर राइटिंग करके समझाया था, ताकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा बोलना ना पड़े। तो ये ट्रिक्स तुम भी अप्लाई कर सकते हो, तुम बोर्ड वर्क करके समझा सकते हो, ठीक है। एंड वहाँ पर
जो थिंग्स है, अगर तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हारा बेस्ट टॉपिक, तुम्हारा अच्छा टॉपिक क्या क्या थिंग्स है, क्या क्या फॉलो करना है, मतलब कौन सा टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो तुम बताओगे तुम्हारा जो फेवरेट पोर्शन है जो तुम्हें अच्छे से आता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं पूछा तो फिर बेसिक्स पूछा जाएगा, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर जो और भी जो सब्जेक्ट्स है सबके लिए बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट से। लेकिन अगर तुम्हें कौन सा फेवरेट पोर्शन पूछा तो सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड तुम्हारा सिलेक्शन उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग, तो इंटरव्यू के टाइम में अगर तुम्हें कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जो तुम्हें नहीं आता तो डायरेक्टली बता दो मुझे नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ आता है तो उसके आसपास आंसर दो, तुम्हें क्लू देगा, क्लू को अप्लाई करके आंसर बिल्ड कर सकते हो। तो ये सारे थिंग्स तुम्हें फॉलो करना है एंड तुम्हारा जो डिटेल्स है अच्छे से बोलना चाहिए। एंड कोई भी थिंग्स अगर तुम्हें बेसिक से आता है तो उसको बोर्ड वर्क करके ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाओ, ताकि उनको पता चले कि इसका बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। एंड डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, सारे प्रोफेसर हेल्पफुल रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम का जो डर है, एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उससे इजी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ओरिजिन क्या है, क्वांटम का एप्लीकेशन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारे थिंग्स। लेकिन एग्जाम में क्या होता है उससे मैथमेटिक्स आता है, लेकिन तुम्हें थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम में। एक स्ट्रक्चर आया एक्सी का, सपोज PF3Cl2, ठीक है, तो इसका 2 F एक्सियली क्यों बैठते हैं, इक्वेटोरियली क्यों नहीं बैठता है, तो बेंड्स रूल से एक्सप्लेन करना होगा। ये सारे थिंग्स, इसका मेन रीजंस, बेसिक्स, ये सारे थिंग्स क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्टिकुलरली। और जो तुम्हारा रिटन एग्जाम है आइजर मोहाली का या फिर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके लिए सारे थिंग्स जो पढ़े थे, शॉर्ट नोट्स बनाया था, फार्मूला बनाया था, सारे फार्मूला शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो। न्यू थिंग्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं, ये जो 1-2 दिन बचा है। एंड एग्ज़ाम हॉल में जाके ध्यान में मतलब कूल दिमाग से एग्ज़ाम देना, ठीक है। कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है कि मतलब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बाद में सोचा जाएगा। तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारा 100% देना है। तुम जितना भी पढ़ के आया उसका 100% देना है जस्ट, ठीक है। और नेगेटिव नहीं करना है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, कुछ भी। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो तुम्हें जो थिंग्स आता है वो सारे आंसर करो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। जितना मार्क्स का एग्जाम है उसका 50% अगर मार्क्स आ गया तो फिर सोच सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, देन इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आइजर TBM के लिए भी, जो इंटीग्रेटेड PhD एंड MSc प्रोग्राम का जो स्टूडेंट्स है, ये ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो कि इंटरव्यू कैसे मतलब टैकल करना है, क्या क्या थिंग्स तुम्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए पर्टिकुलर इंटरव्यू बोर्ड में, तो ताकि तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए एंड अच्छे से इसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। ये सारे थिंग्स यूटिलाइज करके तुम्हारा सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि फ्रेंड को भी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड written exam or screening test. So thank you for watching, see you in the next video.